दोस्तों नमस्कार। आपका एक नई वीडियो के साथ फिर से हार्दिक अभिनंदन। इस वीडियो में हम हिंदी भाषा में साहित्य के वस्तुनिष्ठ इतिहास में लौकिक साहित्य पर प्रकाश डालते हैं। ढोला मारूरा दुहा यह 11वीं शताब्दी में रचित एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। क्या है ढोला मारूरा दुहा? कौन सी शताब्दी में रचा गया था? यह 11वीं शताब्दी में रचा गया। दोहा शैली में लिखा गया है। कवि कल्लोल व कुशल इसके रचनाकार माने जाते हैं। इसकी जो भाषा शैली है वो डिंगल है। इसकी भाषा शैली क्या है? डिंगल है। ढोला मारूरा दोहा मूलतः दोहा छंद में रचित है, जिसमें 17वीं शताब्दी में कुशललाभ नामक कवि ने कुछ चौपाइयाँ जोड़कर इसका विस्तार भी किया, ऐसा माना जाता है। और एक 11वीं शताब्दी में रचित एक प्रेम काव्य है। और 17वीं शताब्दी में आकर के कुशल राय नामक जो कवि हैं इनमें कुछ चौपाइयाँ जोड़ देते हैं। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारोणी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन इसमें किया गया है। इस काव्य का मूल कवि कल्लोल था। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्तियां देखिए। सोरठिया दुआ भल्लो भली मरवंडरी बात, जोबन छाई धन भली तारा छाई रात। वसंत विलास यह 13वीं शताब्दी में रचित महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। बसंत विलास में 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक रचना मानी जाती है, जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण बसंत विलास में किया गया है। बसंत विलास का संपादन सर्वप्रथम केशवलाल हरसाद राय ने किया था। इसकी महत्वपूर्ण पंक्तियां देखिए। इणी पर कोयली कुजई, भुजई युवती मनोर, विदुर वियोगिनी धुजई, कुजई मयण किशोर। इसके अलावा देखिए, अपभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंद पाए जाते हैं। कौन कौन से बंद हैं? दोहा बंद, पधड़िया बंद और गे पद बंद। ये 3 प्रकार के बंद अपभ्रंश भाषा में पाए जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, दोहा या दुहा अपभ्रंश का अपना एक छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना एक छंद है। अपभ्रंश भाषा में जो रचित काव्य लिखे गए हैं ये पदड़िया बंद में रचित हैं। चरित काव्यों में पदड़िया छंद की 8 पंक्तियों के बाद धता दिया रहता है, जिसे कड़वक कहा जाता है। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग बौद्ध सिद्ध सरपा की रचनाओं में मिलता है। चौपाई और दोहे पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किनकी रचनाओं में मिलता है? सरपा की रचनाओं में मिलता है। हिंदी के प्रथम कवि और उनका समय अनेक कवियों ने देखे क्या क्या निर्धारित किया है। शिव सिंह सैगड़ ने पुष्य और पुंड को 7वीं शताब्दी का कवि माना है। राहुल सांकृत्यायन ने प्रथम कवि सहरपा को माना है और इन्हें 769 ईस्वी इनका समय स्वीकार किया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को प्रथम कवि स्वीकार किया है और इनका समय विक्रम की 8वीं शताब्दी माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि कहा है और सन 1184 ईस्वी इनका समय निर्धारित किया है। ये कवि इनको प्रथम कवि मानते हैं। शिवसी सिंगर पुष्य को, राहुल सांकृत्यायन सहरपा को, डॉक्टर राम कुमार वर्मा शंभू को और गणपति चंद्र गुप्त शालिभद्र सूरी को। डॉक्टर वी भट्टाचार्य सहरपा को बंगला भाषा का प्रथम कवि स्वीकार करते हैं। कवि बुहाल जिनका समय 10वीं शताब्दी है, हिंदी के प्रथम कवि हैं जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवद गीता का अनुवाद किया। भगवद गीता का अनुवाद दोहा चौपाई छंद में करने वाले पहले कवि कौन है? कवि बुहाल, जिनका समय क्या है? 10वीं शताब्दी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, राहुल सांकृत्यायन एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी भाषा माना है। ये तीनों कवि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी स्वीकार करते हैं। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन और रामचंद्र शुक्ल। तीनों कवियों को हमें ध्यान रखना है, तीनों आचार्यों को हमें ध्यान रखना है।
बार बार ये एग्जाम में पूछा जा रहा है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यहाँ तक तो हम याद रखते हैं, लेकिन राहुल सांकरतैन और रामचंद्र शुक्ल जी को भी हमें इनके साथ इंक्लूड करना है, ध्यान रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं। अपभ्रंश को हिंदी से अलग माना इन्होंने। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट कहा है। अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना गायन शैली और सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता कहा जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि स्वीकार किया है। दोस्तों प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।